एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करूंगा सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। चलिए फिर करते हैं क्लास की शुरुआत। बच्चा हम लोग कर रहे थे एवरेज वाला टॉपिक कर रहे थे, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि एवरेज में हमने कहां तक डिस्कस कर लिया था, है ना। एवरेज वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। एवरेज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। एवरेज ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 से करवाना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 61 से ठीक है भाई। 61 तक हो गया था ना? ये हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 62 से शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 से शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ चुका है 59 तक हुआ था। अरे नहीं, हो गया था ये तो, ये मैंने करवाया तो था आपके पास में, नहीं करवाया? चलो देख लो, यहां पे लिखा हुआ है 6 लड़कों की औसत आयु 14 साल है, 11 लड़कियों की औसत आयु 12 साल है, सभी लोगों का एवरेज कितना होगा? ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे बच्चा यहाँ पे एवरेज की, तो औसत कितना हो जाएगा? तो देखो कुछ करना ही नहीं आपको, ठीक है। तो एवरेज कितना हो जाएगा आपके पास में? तो एवरेज जाएगा 6 लड़कों का औसत 14 है, यानी कितना हो जाएगा? 6 इंटू में 14 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 11 लड़कियों को टोटल उम्र कितनी हो जाएगी? तो 11 इंटू में 14 हो जाएगा। अपॉन में टोटल एवरेज कितना होगा? देखिए 6 प्लस 11 टोटल कितने लोग हो जाएंगे? बताओ 17 लोग हो जाएंगे कि नहीं? बताओ 17 हो जाएंगे। तो आ जाएगा कितना? ये 14 इंटू 6 हो जाएगा 84, और आपके पास आएगा कितना? 154। अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास? 17 आ जाएगा। ऐड करेंगे फाइनली इसके पास में, तो आपके पास आएगा 238 आ जाएगा। अपॉन में कितना? 17, ठीक है। तो आंसर आपके पास 19 के आसपास अप्रोक्स आएगा। 12.7 62 से करवाना है। काहे तुम लोग ऐसा गेम खेलते हो? चलो यहां पे देखो 62 ध्यान से देखिए। एक आपके पास कोई ग्रुप है जिसमें विद्यार्थियों का औसत वजन 75.4 किलोग्राम था, 72.29 किलोग्राम, 73.8, 79.8, 87.4 किलोग्राम वाले 4 स्टूडेंट और शामिल हो गए। अब आपको बताना है, अब औसत वजन 0.24 बढ़ गया। आपको बताना है स्टार्टिंग में संख्या कितनी थी। देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टार्टिंग में संख्या कितनी थी, तो संख्या मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया n। तो देखिए अगर हम मानेंगे इनका टोटल वेट, देखो ध्यान समझना, मैंने मान लिया इनका भाई टोटल वेट क्या होगा। तो टोटल वेट बच्चा अगर यहां पे निकालना चाहेंगे, तो टोटल वेट आपके पास क्या हो जाएगा? तो अभी कितना आपके पास है? 75.4 है। कितने लोग हैं? मैंने यहां पे मान लिया n, ठीक है। कितना मान लिया मैंने? n हो गया। अब इसमें देखो कितना वेट आपका शामिल हो गया, ये देख लो जरा, कितना वेट आपका शामिल हो गया उसको देख लेते हैं। तो 72, 73, 79 और 87। तो सबसे पहले हम डेसिमल वाले जोड़ लेते हैं, है ना। तो डेसिमल वाले जोड़ेंगे तो 4 और आपके पास में हो जाएगा 4 5 9 9 9 18, 18 और 8 हो जाएगा 26, यानी आ जाएगा 6। ये आपके पास आएगा 2। यहां पे देखेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 9 हो गया 14, 14 और 7 हो गया 21, 21 और 2 23, 23 का मतलब 3 2 हो जाएगा 7 और 7 21 और 21 हो गया, 21 8 29 2 31, यानी आपके पास आएगा ये 313.6 हो जाएगा। ये आपके पास आएगा 313.6, ठीक है। अब लोग कितने हो गए बताओ भाई, कितना वेट बढ़ा है? तो पहले लोग कितने थे मुझे नहीं पता, अब आपके लोग हो जाएंगे कितना? चलो ये जो आपके पास वेट हो जाएगा बराबर, पहले n लोग थे तो 4 लोग और हो गए। अब आपका एवरेज कितना हो गया? तो पहले आपके पास 75.4 था, अभी कितना हो गया? 0.24 बढ़ गया, यानी आपके पास आएगा 75.
64 75.64 ये हमारा आ जाएगा आंसर। यहां से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, n की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके पास आ जाएगा ये 75.4 n प्लस आपके पास आएगा 313.6 बराबर, अभी मैं आपको 2-3 तरीके से सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। तो आपके पास आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75.64 और प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और आ जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 4 16 का 6 हो जाएगा, एक कैरी। ओके भाई, 4 16 हो जाएगा, एक कैरी 25 यानी कि 2.56 यानी 302.56 आपके पास आएगा, ये 302.56 हो जाएगा। तो अब ये आपकी वैल्यू इधर आ जाएगी और ये इधर जाएगा, इधर जाने के बाद आपके पास यहाँ पे n है, ये आपका 4n है, ये 64n है और ये प्लस होगा, तो ये वाली इधर जाएगी आपके पास में, तो आपके पास आएगा 0.24n और ये वैल्यू बराबर ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपका 60 है, तो यानी 04 बचेगा, 04 हो जाएगा और 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 11.04, ठीक है। तो यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1104 बटे में आ जाएगा 24, ठीक है। तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, 24 इंटू 5 नहीं जाएगा, 24 इंटू 4 हो जाएगा 96 144, तो 24 का 6 गुना हमारा आंसर आएगा 46। तो स्टार्टिंग में लोगों की संख्या कितनी थी, 46 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, 46 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये एक बिल्कुल बेसिक सा तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमें एग्जामिनेशन में ये सब नहीं करना है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका, मैंने बच्चों वाला तरीका समझते हो ना, उस वाले तरीके की बात करके मैंने इसका आंसर निकाला है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में ये सब काम आपका नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं कि स्मार्ट वर्क कैसे होता है। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी को मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूं। तो ये आपका हो गया बेसिक तरीका, ये मैंने कहां बता दिया, ठीक है 62 है ना। चलो तो ये तो आपका हो गया बच्चा बेसिक, ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, अब जो हम लोग मेथड लगाने वाले हैं वो थोड़ा शानदार मेथड होगा, और उसके लिए पहले आप समझना चीजों को, ठीक है, बिल्कुल समझना ध्यान से। आपको बच्चा क्या बताना, देखो ध्यान से, सबसे पहले निकालते कि पहले एवरेज आपके पास इतना था, बाद का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो हम यहां पे निकाल लेते हैं भाई कि बाद में जो नंबर आए हैं तो बाद का एवरेज क्या होगा, ठीक है, बाद का एवरेज क्या हो जाएगा। तो बाद का जो एवरेज होगा हम निकाल लेते हैं, जरा ध्यान से, कितना आएगा 72.9 आपके पास है, ठीक है, प्लस आपके पास में कितना है 73.8 है, प्लस यहां पे 79.5 है, और प्लस आपके पास कितना है 87.4 है। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं ना, तो 4 से जरा भाग करके देखो, तो यहां से हम निकालेंगे एवरेज। इनको भी हमने सम करके देखा था, कितना आ रहा था 313.6, तो आपके पास आ जाएगा ये 313 पॉइंट में 6 और बटे में यहां पे संख्या कितनी है 4 है, बटे में आ जाएगा 4, तो 4 इंटू 7 हो जाएगा 28, 3 33 जाएगा, 4 इंटू 8 32 जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, 78.4, यानी एवरेज कितना है 78.4, पहले कितना था 75.4 था। तो देखेंगे यहाँ पे वस्तुओं की संख्या बतानी क्या होगा, तो संख्या बराबर हो जाएगा, देखिए कितने की कमी हुई है पहले निकाल लो जरा, कितने की कमी हुई है, तो 78.4 में से माइनस कर देना किसको 75.4 को, ठीक है, अपॉन में कितना 0.24, ये हमारा आंसर दे देगा। ठीक है, संख्या में कितनी कमी हो देखो निकाल लो यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, तो 3 अपॉन में कितना 0.24, यानी आपके पास आएगा कितना 300 और बटे में कितना आ जाएगा 24, सही किया ना, 4 इंटू 7 28 33, 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 4 16, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 24 10 के आसपास आ रहा है, एक मिनट रुकना, इनका एवरेज 78.4 हो गया,
औसत वजन 0.254 किलोग्राम बढ़ गया। स्टार्टिंग विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी बताना आपको। तो 3 बढ़ेगा 24 पर, बाद में जोड़ा गया तो इनका एवरेज हो जाएगा 78.4 शामिल हुए हैं। ठीक है, यानी कितने की कमी हुई है इसमें, तो 3 की कमी हुई है। तो 1 पे 3 की कमी हुई है, तो 4 पे कितना, तो 4 से गुणा भी करना सड़ सकता है। तो 313/6 और डिवाइडेड बाय अगर करेंगे 0.24 तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। एक मिनट, 78/40 अगर करेंगे 24 में, ठीक है। तो रहने दो इसको, फिर यही तरीका रहने दो। अभी इससे निकल नहीं रहा आंसर, आई डोंट नो क्यों, निकलना चाहिए था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, 64 जरा ध्यान से देखो, वैसे निकल जाना चाहिए था। एवरेज आपका कौन सा पार्ट है, ये 4th। ठीक है, वही तो सोच रहा था, निकल तो जाना चाहिए था। देखो ध्यान से, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। देखो तो यहां पे n की वैल्यू आपके पास आएगा दिस वन, लेकिन कितने लोग हैं टोटल, 4 लोग हैं। तो इंटू में कितना, 4 लोगों का आपके पास, 4 से कैंसिल करेंगे 6, तो आपके पास आएगा कितना, 50। ये जो 50 आएगा ये टोटल पर्सन है। ठीक है, ये आपके पास कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे टोटल पर्सन, ये आपके पास होगा टोटल पर्सन। तो टोटल पर्सन आपके पास 50 है, तो 4 लोग बाद में आए थे, तो टोटल एवरेज पहले कितने था, तो 46 लोग पहले थे। ठीक है, टोटल कितने थे, 46 लोग पहले आपके थे। चलो अगला क्वेश्चन देखना, कि एक विद्यार्थी आपके पास है, एक काम करते हैं ना, इसको मैंने जस्ट अभी पढ़ा रखा है, कहो तो मैं इधर से पढ़ा देता हूं। ठीक है, ये भी लास्ट रिसेंट बैच में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अगर कहो तो मैं यहीं से पढ़ा देता हूं आपको। देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 64, ध्यान से देखना। ठीक है, यहीं से पढ़ा देता हूं, चलो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 64 है, इसको ध्यान से देखना। लिखा हुआ, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 68.5 किलोग्राम है। 72.2 हो गया आपके पास में, 70.8 हो गया, उसके बाद 70.3 हो गया, और आपका 66.7 वाले 4 विद्यार्थी और आ जाते हैं। अब इनका औसत 300 ग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 300 ग्राम बढ़ जाता है। तो आपको बताना है स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे टोटल। ठीक है, अब इनका एक बार सॉल्यूशन जरा देखना ध्यान से। तो देखो मैंने वही कर लिया कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट की संख्या कितनी थी मुझे नहीं पता, मैंने x मान ली, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 68.5 इंटू में x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में कितना, जब चारों संख्याओं का सम करेंगे आ जाएगा 280। अभी क्या हुआ है कि अब कितने, पहले x लोग थे तो अब 4 बढ़ गए, तो x + 4, अब उनका औसत कितना हो गया, अब औसत हो गया 68.8 हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 300 ग्राम बढ़ने का मतलब 0.3 आपका बढ़ गया। तो यहां से x का मान निकाल लेंगे, x आ जाएगा 16। ठीक है, यहां से x का मान निकाल देंगे, x आपके पास कितना जाएगा, 16 जाएगा। या फिर इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका आपके पास ये है कि देखिए पहले आपके पास एवरेज वेट कितना था,
तो 280 था 4 लोगों का, 280 बटी 4 करेंगे कितना आएगा 70। एवरेज कितना चेंज हो बताओ, चेंज कितने का आएगा, पहले आपका कितना था 68.5, अब हो गया 70, तो 1.5 का चेंज आएगा। तो यानी कि 1.5 का चेंज आएगा कितने पर, 0.3 पर इंटू 4, क्योंकि 4 लोगों का चेंज निकालना था। ठीक है, आ जाएगा 20, यानी अब टोटल कितने लोग हैं 20 है, तो बाद में 4 आए थे तो शुरू में कितने थे 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी टाइप का पैटर्न जो अभी मैंने आपको बताया, ये इसी टाइप का पैटर्न है। क्लियर हो गया क्या? चलो, अगर वो क्लियर हो गया तो भाई इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, और ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे ये, इसको चलो देखो ट्राई करो। याद रखिएगा। बताइए किसने उखाड़ फेंका था? ओके, आप लोग कह रहे हैं कि मैम ए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी, कुछ बच्चे कह रहे हैं। बताओ भाई क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताइए सभी लोग। चलो बताओ भाई, वहां पे 2 है भाई। ठीक है, वहां पे क्या है 2 लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा नीचे कर दे उसको, 2 लिखा हुआ वहां पे। ठीक है, वहां पे आपका 2 लिखा हुआ। चलो अब देख लो, वहां पे 2 लिखा हुआ था। ठीक है, चलो बताओ।
pineapple chunks and fresh green toothbrush. चलो अब देखो, ये क्वेश्चन आपने देख लिया तो ध्यान समझना। देखो अब ये क्वेश्चन आपके पास है और ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए किसको समझ में आया या नहीं आया। एक बार सॉल्यूशन आप देखिए। चलो अब बताओ। देखिए ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप ध्यान सुनना। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया था, है ना। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने ट्राई भी किया, कुछ बच्चों ने नहीं भी किया। जिन्होंने ट्राई किया उनका क्यों नहीं है, ध्यान सुनना। देखिए बच्चा लिख रखा है कि 15 आदमी आपके पास है जिनकी औसत उम्र कितनी है, 32 साल है। तो 15 इंटू में 32 यानी टोटल 480 होगी, क्या टोटल एज होगी, है ना। अब बच्चा कितने आदमी, 2 आदमी और शामिल हो गए। तो अब कितने आदमी हो गए बच्चा, 17 आदमी हो गए। अब उनका औसत क्या हो गया बच्चा, 3 साल बढ़ गया। तो पहले औसत आपका 32 का था, अब हो गया कितने का, 35 का। टोटल कितना हो गया, 595 हो गया। 595 हो गया तो इनका टोटल कितना होगा बच्चा, तो टोटल 115 का अंतर आएगा। 115 का जो अंतर आया, ठीक है, 115 का अंतर आएगा इन दोनों का। मतलब ये दोनों का सम है, 2 ही आदमी तो एक्स्ट्रा आए थे, तो उन 2 आदमी का सम कितना है, 115 है। तो यानी उनका अंतर 7 का था। तो हम यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y बराबर होता है इन दोनों का अंतर बटे में 2। अगर मैं x निकालता तो दोनों का सम बाई 2 होता है, तो y आ गया 54। तो 54 हमारे छोटे आदमी का आंसर हो गया। बड़े का निकालना होता, दोनों का सम कर देते, बाई 2 कर देते, हमारा 61 आंसर आ जाता। बोलो क्लियर है क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला टाइप आपके पास ये है कि जब जो है एक ग्रुप से कई सारे लोग निकाले जाते हैं तो
कैसे बच्चा, देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है और ये नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ध्यान से जरा समझिएगा इसका क्या कहानी है इसकी। देखिए लिख रखा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत कितना है, 33 है, तो टोटल कितना रन बन गया, 15 इंटू 33 आपका टोटल रन बन गया, है ना। पहले 10 मैचों में औसत 45 का था, तो 10 मैचों में औसत 45 का था, तो बाकी जितने मैच मच गए, देखो 15 मैच था, ये 10 मैच है, तो टोटल कितना हो गया, 495 रन हो गया, उसमें से 450 को माइनस कर देंगे, यानी 45 रन आपका एक्स्ट्रा है, 45 रन बाकी 5 मैचों में बनाया होगा, तो औसत कितने का रहा होगा, 9 का औसत रहा होगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 हमारा एवरेज जाएगा। पहले टोटल रन माइनस 10 इनिंग का रन, तो यहां से 5 इनिंग का रन बनेगा, तो 5 इनिंग का कितना रन बचेगा, 495 माइनस 450, 45, 45 5 मैचों में एवरेज कितने का बच्चा, 9 का एवरेज। खत्म हो गया सवाल। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा आपको, सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। चलो ये क्वेश्चन आपके पास है, जरा बताइए क्या होगा आंसर। आंसर भी दिख गया क्या, दिख गया होगा, तुम खुराफाती आदमी हो, दिख जाता है। हाँ 2 और इंक्लूड किया क्योंकि पहले 15 लोग थे ना, बाद में 2 लोग और शामिल हो गए थे, फिर 17 लोग हो गए थे टोटल, ठीक है बच्चा। चलो देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत कितना है, 33 का है, और पहले 10 का कितना, 45, लास्ट 10 का कितना होगा, तो टोटल निकाल लेंगे यहां से हम 15 इंटू 33 कर लेंगे टोटल, माइनस कर लेंगे 10 इंटू 45 कर लेंगे, अपॉन में कितना, तो 5 इनिंग का बचा, 5 से भाग, 33 इंटू 15 कितना होता है, आता है 495, ठीक है, और माइनस का, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया फिर से, है ना, ये तो वही क्वेश्चन हो गया यार, ये तो धोखा हो गया, है ना, ये तो हो गया धोखा, ठीक है, ये हो गया धोखा। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, हाँ वो तो धोखा हो गया था यार। चलो इसका आंसर भी नहीं दिखाऊंगा आपको मैं। देखिए लिखा है 20 संख्याओं का आपको औसत दे रखा है 15 है, पहले प्रथम 5 का 12 है, अंतिम संख्याओं का क्या होगा, तो टोटल कितना होगा, 20 इंटू 15 कर देना, कितना आ जाएगा 300, और पहले 5 का 12 है, यानी 5 इंटू 12 कितना 60 माइनस कर देना, तो कितने टोटल थे 20 थे, 20 में से आपका 5 निकल गया, तो 15 से भाग कर देना, तो आपके पास आएगा 240 बटे में आ जाएगा 15, तो 15 एक बार 15 और 15 इंटू 6 90, 16 हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म, ठीक है, 16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, खत्म। तो भैया क्या होगा, तो 20 इंटू 15 आ जाएगा टोटल कितना 300, उनमें 5 का औसत 12 है, तो 12 इंटू 5 कितना 60 माइनस कर देंगे, तो आपके पास आएगा 240, 240 कितने लोगों का, 15 लोगों का, आंसर कितना जाएगा 16, 16 इज द राइट आंसर, खत्म। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलो ठीक है, इसका मैंने आपको आंसर भी नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं दिए हुए, सीजीएल 2014 का ये क्वेश्चन है, इसको निकाल के बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
चलो कितना आ रहा है बच्चा, देखिए सबसे पहले देखो आप यहां पे कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, इसका मतलब टोटल कितना होगा 50 इंटू 38 टोटल हो गया, माइनस कितनी संख्याएं घटाएगी 45 और बच्चा कितना 55, कुल मिला के 100 नंबर आपने घटा दिया, 100 हमने घटा दिया। ठीक है, अब कितनी संख्याएं बची, 2 नंबर निकल गया यानी 48 संख्याएं बचेंगी। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा 1900 में से जाएगा 1800 और बचेगा बच्चा कितना 48, 4 से भाग करेंगे आ जाएगा 450 और 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 12, 3 से कैंसिल करेंगे 150 और 3 से करेंगे कितना 4, यानी इसका मतलब होगा कितना 37.5। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या आएगा 37.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विदाउट ऑप्शन। रोसे तुमने 36 बोला, गलत है वो, 36 नहीं आएगा 37.5 आएगा। ठीक है, चलिए फिर दिखाया जाए आपको आंसर, और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, पहले कितनी संख्या थी 50, 2 संख्या निकल गई, कितने बचेगी 48, दैट्स इट, खत्म, टाटा बाय बाय। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला टाइप आपके पास है जब ग्रुप में एक से ज्यादा आदमी, कोई एक आदमी शामिल होता है तो क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, चलो मैं बता ही देता हूं। जैसे 5 लड़कों की औसत हाइट कितनी है 175 सेंटीमीटर है, एक छठा लड़का शामिल हो गया, अब जो आपकी औसत हाइट हो गई 1-1 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो छठे लड़के की हाइट कितनी होगी। तो बच्चा जो छठे लड़के की हाइट होगी वो क्या होगी, ध्यान समझना, तो जो उसकी हाइट हो जाएगी ना वो क्या होगी वो बताना है आपको। देखिए जब 175 सबका एवरेज है, इसका मतलब सबकी औसत उम्र 175 थी, तो जो छठा लड़का होगा उसकी हाइट भी कितनी होती 175 ही होती, लेकिन बोला है कि अब क्या होगा, अब आपकी हाइट 1-1 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो पहले कितने लोग थे बालक, 5 बालक थे, एक बालक और आ गया, टोटल 6 बालक हो गए, 6 बालक के 1-1 बढ़ेगी तो 6 जोड़ देंगे तो 181 सेंटीमीटर इज द करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा 181 सेंटीमीटर। 175 आपकी होनी चाहिए टू मेंटेन द एवरेज, 1-1 क्या करेगा बांटने के लिए आएगा, 1-1 सेंटीमीटर सबको बढ़ाने के लिए आएगा, 176 हमारा क्या होता 175 आपका पहले 6 और बढ़ेगा 181 इज द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ, ठीक। चलो, और ये सीजीएल 2019 में पेपर में बच्चा क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, तो 5 लड़के आपके पास वो थे, एक खुद का शामिल हो गया, 1-1 सेंटीमीटर सब में बटेगा। ठीक है, प्लीज शॉर्ट ट्रिक। अरे पगले, पगला गया क्या तू, हाँ भाई ये बता जरा, 175 पहले था एक लड़का और आया, 175 तो तुमको चाहिए मेंटेन करने के लिए, 5 लोग थे एक और आ गए 6 लोग, 6 लोग में 1-1 बढ़ा दोगे 181। अब इससे शॉर्ट ट्रिक तो दुनिया का कोई मास्टर बता देगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्या करूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं आज यहां पे बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर लेना इसको, इस क्वेश्चन का इससे शॉर्ट ट्रिक कोई मास्टर बता देगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा, और कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है सीएपीएफ का क्वेश्चन है, इसका मैंने आंसर भी हाइड कर दिया आपको। ठीक है, हाँ इसका आंसर भी मैंने हाइड कर दिया। अब बताओ जरा आंसर क्या होगा। अच्छा यहाँ पे हम क्वालिटी की बात करते हैं, फालतू बकवास की बात नहीं करते। ठीक है, जो बेस्ट तरीका हो सकता है उसी को हम बताते हैं, फालतू चीजें नहीं। चलो बताओ जरा, इसको लगाओ दिमाग सारा। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक पता नहीं क्या लेगा, एक लाइन में भी, अब वो भी लिखना नहीं है, सोचना ही है बस।
131.32। चलो भाई, सबके ऑप्शन गलत है यार, ठीक है, सबके ऑप्शन गलत है। 115.6 आएगा। क्या हो गया, झटका लग गया क्या? देखो, पहले मैंने कहा एक कक्षा में 12 स्टूडेंट थे जिनकी हाइट कितनी थी, 132.5 थी। एक स्टूडेंट और जुड़ गया आपके पास में, एक स्टूडेंट। अब देखो हाइट कितनी हो गई बच्चा, तो अब आपकी हो गई कितना, 131.2। तो कितने की कमी हुई बताओ? तो इसमें देखो जरा कितने की कमी हो रही है, तो 1.3 यूनिट की कमी हो रही है, ठीक है। तो हाइट देखो ध्यान से क्या होगा, तो पहले कितनी थी, 132.5 थी। अब क्या होगी, 13 आदमी की 1.33 घटेगी सबकी, तो अब ये कितनी हो जाएगी? तो अब यहां पे देखेंगे तो आपके पास बचेगी कितना, तो ये आपके पास आ जाएगा 115.6। हमारा आंसर आएगा 115.6 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चा क्या होता ना, सबसे पहले देखना है कि अगर ये इतना एवरेज था तो इतना उसको लेकर आना चाहिए था, इतना तो लाया नहीं। जैसे ही आया हाइट इधर से इधर पहुंच गई, यानी 1 पॉइंट आपका क्या 33 कम हो गई। कितने लोगों में, 13 लोगों में। तो इसमें से कितना कर देंगे, 13 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, ये 2020 सीजल का क्वेश्चन है। आंसर मैं नहीं दिखाऊंगा, आंसर आपको नहीं दिखाऊंगा। ये 2020 सीजल का क्वेश्चन है। चलो बताओ। चलो भाई, कितना रहा, 90 90 90 90 200 190। देखो ध्यान से, कुछ करना ही नहीं है। 24 छात्रों ने दान के लिए इकट्ठा किया, औसत 50 था। बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ योगदान दिया। अब कितना हो गया, 56 हो गया। देखिए टीचर को बच्चा 50 तो देना ही था, तो टीचर 50 देगा तो एवरेज मेंटेन रहेगा। लेकिन टीचर ने कितना दिया, 50 की जगह पे कितना दिया, 56, यानी 6 ज्यादा दे दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे कितना, 6। अब कितने लोगों में ज्यादा हुआ, 24 और 1 25, तो 25 इंटू 6 कितना, 150। तो 150 हम जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 200। यानी इसका आंसर होगा कि हमारे पास टीचर ने कितना पैसा दिया था, 200 दिया था। 50 दिया था एवरेज को मेंटेन रखने के लिए, 150 रुपए सब में बांटने के लिए। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 200 आ जाएगा। चेक कर लो जरा आंसर, ठीक है। तो देखिए टीचर ने कितना करेगा, तो 50 रुपए देगा टीचर एवरेज को मेंटेन रखने के लिए, प्लस ये आपके पास 25 लोगों में क्या करेगा, 6 रुपए बांटने के लिए, तो यानी 150 रुपए एक्स्ट्रा। तो कुल मिला के 200 रुपए टीचर को देना पड़ेगा। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। यहां पे देखिए 4 भाइयों की औसत आयु कितनी थी, 15 साल थी। पिता को शामिल किया जाता तो एवरेज कितना हो जाता है, 5 साल बढ़ जाता है। मतलब जो पापा की उम्र होगी 15 साल रहती, एवरेज मेंटेन रहता। लेकिन पापा शामिल हो गए तो 4 भाई पहले, एक पापा, टोटल 5 लोग, और 5 लोगों में 5-5 साल बढ़ेगा तो 25 और बढ़ जाएगा। तो 15 + 25 कितना, 40 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये CHSL 2019 का क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन सेंड किया आपने, चलो देख लेंगे अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब ठीक है जब कोई ग्रुप से कोई आदमी निकाला जाता है तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे ध्यान से देखिए। जैसे लिखा हुआ 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या हटा दी जाती है तो एवरेज कितना हो जाता है 15। बताना हटाई गई संख्या क्या होगी। देखिए 6 आदमी का पहले कितना टोटल था 20 था, तो यानी कितना था 120 था। अब एक संख्या निकाल दी जाती है तो एवरेज कितना हो जाता है 15। तो इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, तो टोटल पहले कितना था 120 था, अब एक संख्या हट गई तो 6 में एक संख्या घट गई तो कितनी संख्या 5, अब एवरेज कितना हो गया 15। तो आपके पास कितना होगा 120 माइनस का कितना 75, हमारा आंसर आएगा कितना 45 हमारा आंसर आ जाएगा। बस कि पहले टोटल कितना था 6 संख्याओं का टोटल 120 था और में एक संख्या हट गई यानी 5 संख्या का कितना 75, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 45। ठीक है आंसर कितना आएगा 45। ये देखो ध्यान से, ठीक है वो भी तरीका है, ये भी तरीका हो सकता है आपके पास में कि भाई टोटल नंबर आपके पास एवरेज कितना 20 था उसका, लेकिन अब क्या होगा जब एक संख्या हट जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो 5 संख्या बचेगी, 5 में 5 कम हो जाएगा है ना, 5 लोगों का एवरेज क्या हो जाएगा 5 और यानी 45। भाई वो संख्या हटेगी तो 20 तो लेकर जाएगी, लेकिन जैसे ही हटी तो एवरेज आपका क्या हो गया 20 से हो गया कितना 15, यानी 5 लोगों का एवरेज 5 कम यानी 25 वो एक्स्ट्रा लेकर गया है, तो 45 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक चलो अगला क्वेश्चन देख रहा हूं। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना 140, एक संख्या हटेगी तो वो संख्या भी तो अपने आप में 140 होनी चाहिए थी तभी एवरेज मेंटेन होता, लेकिन जैसे हटी है तो बाकी 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया 130 हो गया, 140 से हो गया 130 यानी कि 10 का एवरेज कम हो जाएगा कितनी संख्या में 4 संख्या में, तो 40 और यानी 180 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बताओ जरा कोई डाउट है तो। चलो चलो आगे चले। तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जैसे ये भी क्वेश्चन आपके पास सेम है। 14 आपके स्टूडेंट हैं, एक टीचर है, उनका एवरेज 15, टीचर की उम्र हटा दी गई तो टीचर आपकी देखो हटेंगी तो 15 साल एवरेज है, अगर 15 लेकर जाती कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे हटेंगी तो क्या होगा एक साल की कमी हो गई, तो एक साल की कमी हो जाएगी कितने लोगों में 14 स्टूडेंट में, तो 14 साल और लेके गई हैं, यानी टीचर की उम्र कितनी 29 साल। अभी जवान टीचर यंग टीचर थी वो तो एकदम, है ना। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास है, और ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए, ऐसा नहीं है। देखिए 10 संख्याओं का औसत कितना 18 है, एक संख्या हट गई तो उसका एवरेज पहले 18 होता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे हटेगी एवरेज आपका क्या हो गया 18 से हो गया 16, यानी कि 9 लोगों में 2 की कमी, यानी 36 हमारा आंसर हो गया। ठीक अगला क्वेश्चन,
ठीक है, अगला आपके पास है ये मिडिल नंबर निकालने का है, इसको हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कोई बच्चा कह रहा था पीडीएफ के लिए ना, चलो मैं भी डलवा देता हूँ सारी है। ठीक है, ये सारी पीडीएफ अभी मैं अपलोड करवा देता हूँ। ये सारी मतलब एवरेज वाली पीडीएफ में अभी अपलोड करवा देता हूँ। ठीक है, ओके चलो फिर, हाँ विद सॉल्यूशन भी, ठीक है, विद सॉल्यूशन अपलोड करवा देंगे। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।